मलिक साहब, बड़ी बीबी, बड़ी बीबी, मलिक साहब की तबीयत खराब हो गई है। मलिक साहब, मलिक साहब, उठो मलिक साहब, और तू जा जल्दी ना लौजान नु बुला। मलिक साहब उठो, अभी बुला के लाती। मैं फोन करनी है डॉक्टर नु। मलिक साहब उठो। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब, मलिक साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, जल्दी करो। मलिक साहब, मलिक साहब, अज़ान, अज़ान जल्दी आओ। मलिक साहब, मलिक साहब होश करो। अज़ान और सकीना, अज़ान लो बुलाओ। बाज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, बकौल आप लोगों के पहले भी 2 से 3 बार इनके साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं एक टेस्ट लिख रहा हूं, वो करवा लीजिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मामूली से चक्कर आ गया। जी जी, मैंने कुछ मेडिसिन लिखा है, इनको टाइम से दीजिएगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, बाज़ाहिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो मैंने टेस्ट लिखा है इसे लाजमी करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? आइए मैं आपको बाहर तक छोड़। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह। आयजा बीबी, अब तो आप ठीक हैं, तो हर वक्त क्या सोचती रहती हैं और उदास क्यों रहती हैं? अब आप खुश रहा करें। मेरे खुश रहने से या दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अब ऐसे रहना अच्छा लगता है। आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं? अब तो सब लोग आपका ख्याल रखते हैं। ये मतलब की दुनिया है, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो अपने भी अनजान हो जाते हैं। आयजा बीबी, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मैं जानती हूँ तुम जो कहना चाहती हो। तो फिर आप अज़ान साहब से शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? तुम भी वही चाहती हो जो बाकी सब चाहते हैं। हाँ आयजा बीबी, अज़ान साहब आप ही को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप और अज़ान साहब दोनों बहुत अच्छे हैं, और छोटी बीबी ने उन्होंने जो भी किया ना, अज़ान साहब उन्हें बिल्कुल ठीक सजा दे रहे हैं। थैंक यू सकीना। किस बात का आयजा बीबी? तुम्हारी मुझसे बेगर्ज मोहब्बत करने का। क्या मतलब? कुछ नहीं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सर दबा दोगी मेरा? जी क्यों नहीं आयजा बीबी। दिलावेश तो अपना घर खुद बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्यों ना मैं खुद औजान से बात करके उससे माफी मांग कर देखूं। शायद औजान को मुझ पर रहम आ जाए और वो मुझे माफ कर दे। अगर उसने माफ ना किया तो मैं उसको उसके होने वाले बच्चे का वास्ता दूंगी। बात करके देख लेने में क्या है, हो सकता है वो बच्चे की खातिर दिलावेश को कबूल कर ले। वो मेरा नंबर देख के तो फोन उठाएगा नहीं, आज दूसरे नंबर से फोन करती हूँ।
हेलो, मैं राजदा बात कर रही हूँ। देखो बेटा, फोन मत बंद करना। आपने मुझे क्यों कॉल की है? अजान बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब कौन सी कहानी सुनाना रह गई थी आंटी? ऐसे ना कहो बेटा, बस एक बात, मेरी बात सुन लो। जो कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेटा, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं आंटी। देखो अजान बेटा, तुम मेरी गलतियों की सजा दिलावेज को ना दो। उसने जो कुछ भी किया ना, मेरे कहने से किया, उसका कोई कसूर नहीं था। तुम बस आके उसको एक बार ले जाओ। उसने तो बेटा रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है। अपनी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। अजान बेटा, इतने संगदिल ना बनो। बस एक बार माफ कर दो, फिर आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता आंटी। मैं बहुत जल्द आयजा से शादी करने वाला हूँ, और ये बात अपनी बेटी को बता दीजिएगा आप। अजान बेटा, बात तो सुनो। अजान, शनाज, मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास, आता हूँ अभी काम। मलिक साहब, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। वो छोड़ टेस्ट को, कहने दे, कुछ नहीं हुआ मुझे, भला चंगा हूं। कौन? अंदर आ जाओ। हाइजा, हाइजा पुत्र, आ बैठ। बैठ जा पुत्र, बैठ बैठ जा। चाचा जान, सकीना ने बताया आपकी तबीयत खराब है। वो कुछ नहीं हुआ पुत्र, मुझे खामखा ये लोग सारे लोग परेशान हो रहे मेरी वजह से। अपने ही परेशान हो, वही तो फिक्र करते हैं। कुछ लोगों के पास तो अपने भी बस नाम के ही हो। ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, और डॉक्टर ने टेस्ट दा किया है और वो करांदे नहीं। चाचा जान, आप टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? पुत्र चल ठीक है, तू कह रही तो मैं करवा लेता हूँ। खामखा ये लोग परेशान हो, कुछ नहीं हुआ, तेरे सामने खड़ा हूँ, भला चंगा हूं मैं। चल ठीक है, तू कहती है मैं करवा लेता हूँ टेस्ट। मैं जा रहा हूँ शनाज। हाइजा बैठ। डॉक्टर ने क्या कहा है? मुबारक। अब तो तू खुश हो गई होगी ना? क्या हुआ है माँ? ना मैं तो कहती हूँ अब तो अजान से खुदा ले ही ले तो अच्छा है। आपको ये अचानक से कैसे एहसास हो गया? मैंने फोन किया था अजान को, ये सोच के कि मैं उससे माफी मांगूंगी ना तो वो मुझे माफ कर देगा। पर तेरे होने वाले बच्चे का भी वास्ता दिया मैंने उसे, और उसने ना साफ साफ कह दिया कि वो आयजा से शादी करके ही रहेगा। इसका मतलब ये है अम्मा, मेरी मेहनत रंग ले आई है। अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ, इस तरह खुद को तकलीफ देना कहाँ की अक्लमंदी है। इस तकलीफ के बाद जो सुकून मिलेगा ना अम्मा, तो अजान के साथ रह के भी नहीं आएगा। शनाज,
इसका मतलब है कि आयजा ने हालात से समझौता कर लिया है। बीजान हुन ते मैनू भी यकीन है कि इस दफा आयजा ना फौजान नाल शादी वास्ते हाँ कर ही देगी। तो ये बात इतने दुख से क्यों बता रही है शहनाज? तुझे तो खुश होना चाहिए। बीजान भला किसी दे कार टूटन च कोई खुश हो सकता है? एक घर जुड़ भी तो रहा है। ऐसे क्यों नहीं सोचती तू? बीजान मैनू ते बस काशान ते होने वाले बच्चे दी फिक्र सताई जा रही है। दिलावेज नू छोड़न दे बाद काशान ते होने वाले बच्चे दा की बनेगा? मैं तेरा मतलब समझ रही हूँ शहनाज। वो हमारा खून है और हमारे खून को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। और हाँ, इस बारे में भी सोचते हैं। मैं अरबाज से बात कर लूंगी और तू ओजान को भी ये खबर सुना देना। किसको कॉल कर रहे थे? आयजा को कॉल करा तो उठा नहीं रही है। शहरयार, मैंने तुम्हें मना किया ना कि आयजा को कॉल नहीं करनी। वो तो ठीक है बॉब, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये उसी की जिंदगी है और उसी का फैसला है, और हमने इसमें ज्यादा मुदाखलत की तो वो पता नहीं क्या समझेंगे। वो पहले ही हम पे शक करते हैं। तो वो जो कर रही है उसे करने दूं? हाँ हाँ करने दो, मत रोको उसे। अच्छा, मैं औजान से बात करूं? शहरयार, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूं। आयजा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? क्या किया है मैंने? तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया। बार बार अपनी गलती का एतराफ करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? मैंने कहा है ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। झूठ कह रही हो तुम। अगर तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया होता तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ इतना खैर वाला ना होता। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? तुम्हारा मुझे तुम्हारे सामने बैठा है आयजा, जो चाहे मुझे सजा दे दो, लेकिन एक बार मुझे सच्चे दिल से माफ कर दो। मैं तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं और तुम्हारे दुखों का मुतावा करना चाहता हूं। आयजा प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अजान, मुझे मजीद अजियत मत दो। आयजा, आयजा सुनो, आयजा रुको प्लीज, आयजा, आयजा। क्या हुआ, वकील से मुलाकात हुई? हाँ हो गई मुलाकात। क्या कहा उसने? देख, वो कह रहा था ना, अगर हम चाहें तो वो दोनों खानदानों में सुलह करा सकता है। वो वकील है, ऐसा कर सकता है बेटा। अम्मा, मैंने आपको साफ साफ कहलवा के भेजा था ना कि मैं अब किसी भी किस्म के समझौते या सुलह के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, मैंने बता दिया है उसे ये।
तो फिर क्या कहा उसने? हाँ, वकील कह रहा था कि वो कल औजान को खुला का नोटिस भेज देगा। अम्मा, मैं बस यही चाहती थी। तू जो चाहती थी वो मैंने कर दिया। अब कल को ये ना कहना कि मैंने ये तेरा काम नहीं किया। अम्मा, मेरी नजर में आपने अपनी जिंदगी में एक ही तो अच्छा काम किया है। इससे पहले तो मैंने तेरे साथ सब बुरा किया है। अम्मा, ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपने आप से पूछें। औजान पुत्र, तू है ना उदास क्यों बैठा है इधर? कुछ नहीं अम्मी जान, बस ऐसे दिल घबरा रहा था तो यहाँ आके बैठ गया। और सब खैर ते है ना? हुन तेरा दिल क्यों घबरा रहा है? पता नहीं अम्मी जान। पुत्र, मैं तेनू एक गल दसना चाहनी हूँ। क्या? पुत्र, आयजा ने ना बीजान तो कुछ सोचन वास्ते मोहलत मंग। किस बारे में? वो तेरे नाल शादी करन वास्ते।